जैसे इसके भक्त काफ़ी यहाँ आए थे, हमसे मिलते रहते थे, उनसे वार्ता होती रहती है। तो वो क्या बताते हैं कि वो अभिलाष दास जी ने सैकड़ों पुस्तक बना रखी हैं और एक गीता सार भी बना रखा है। वो गीता सार पढ़ा दास ने। ये चातुर प्राणी होते हैं जो इनके इस अज्ञान विधान में उल्टी सुलटे करके जो समर्थन इनको महसूस होता है, उनको तो ये ले लेते हैं अपने प्रमाण में और बाकी श्लोक छोड़ देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इस बड़े पुरुष ने अपने अनुसार जो इसको चाहिए थे, जो इसके अनुकूल थे, वो सेलेक्ट कर लिए, बाकी छोड़ दिए। फिर ये ऐसे व्यक्ति अज्ञानी पुरुष क्या कहा करते हैं कि ये गीता में मिलावट है और सही सार निकाल कर हमने दे दिया गीता सार, ये सही गीता है। दिखाऊं आपको, इनके देखिएगा, ये एक पुस्तक गीता सार, अभिलाष दास इसके अनुवादक है। पूरा डिटेल दिखाएंगे यहाँ से। ये प्रकाशक हैं कबीर पारख संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद से। ये वहाँ से छपी है। पहली बार सन 1975 में। वो तुरा जो भैया बता कब से ये विष घोल रहा है समाज में। 1975 में पहली बार छपी थी और मुद्रक है इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। अब दिखाता हूँ आपको इसकी कलाबाजी, देखियो। एक तरफ तो ये कहते हैं भगवान किसी का भला बुरा नहीं कर सकता। स्वामी जी, क्या परमात्मा अपने साधक के पाप नाश करता है? विश्व नियम को लोग स्थूल बना करके एक ऐसा बना देते हैं कि वो कृपा और कोप करता है। कृपा कोप करने वाला कोई नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, लेकिन कमज़ोर मन को ये चाहिए कि हम पाप भी करें तो वंदना करें तो क्षमा कर दें। इसलिए लोग गढ़ते गढ़ते ऐसा भावुक भगवान बना लिए हैं कि सारा पाप करो, उसका नाम ले लो, कट जाएगा। और इससे गड़बड़ी और बढ़ी है। कोई काटने वाला नहीं है। जो हम करेंगे वो भरेंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो कर्म करेंगे फल पाएंगे, कहीं जाएंगे नहीं। और फिर गीता सार के 8 पृष्ठ पे ये क्या कहता है अभिलाष दास, सारा कुछ भूमिका लिख कर ये क्या कहता है, गुरुदेव सबका मंगल करें और यही शुभाकांक्षा है मेरी। बता, एक तरफ तक है यो कि भगवान कुछ नहीं कर सकता, फिर गुरुदेव तेरा मंगल करेंगे, तेरे गुरुजी मंगल करें, सबका भला करें। है इनकी दोगली बातें, कहीं सिर पैर नहीं पाओगा। अभी तो छटाट है इसकी कलाबाज दिखाता हूँ। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 16 का इसने अनुवाद किया है अपनी इस गीता सार में। अध्याय 16 और ये गीता सार इसने 1 से लेकर ये 6वां श्लोक है। इसने क्या किया है, इसकी देखो कितनी कलाबाजी है। यहाँ से दिखानी पड़ेगी थोड़ी। इस चतुर आदमी ने क्या कर रखा है, अपने घर का नहीं ला रखा है इसने कुछ ना, इसने खुद अनुवाद किया। इसने क्या लिखा है, जो ये पुस्तक दास ने अभी आपको दिखाई थी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें से कहा कि मैंने अनुवाद इसमें तो लिया, इसका अनुवाद ले रखा, फिर अपने अज्ञान विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की। ये आपने भी देखा था, ये गीता है पद छेद। इस गीता का ये नाम है पद छेद अन्वय और साधारण भाषा टीका सहित। अब ये देखो, ये गीता सार, इस गीता सार की भूमिका में इसने क्या लिखा है, गीता प्रेस की अन्वय पदछेद वाली गुटका गीता अर्थ समझने में सहायक हुई है। यानी इसने इससे अर्थ लिए हैं, सहायक हुई है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में जिनकी रचनाओं के सहयोग से मेरा ये कार्य पूर्ण हुआ है, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। यानी इस पुस्तक से इसने अनुवाद लिए हैं और अपनी अज्ञान सोच को, उस विधान को सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। अब हम आते हैं इसके द्वारा अनुवादित 16वें अध्याय के और 17वें श्लोक में। ये गीता सार और पृष्ठ 203 पे। अब 7वां श्लोक इसने कैसे किया है, असुरी स्वभाव वाले ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न पवित्रता होती है और न उत्तम आचरण होते हैं और न तो उनमें सत्य ही होता। सत्य नहीं, सत्य भाषण,
इसमें सत भाषण लिखा है स्पष्ट। अब आगे देखो, आसुरी स्वभाव वाले यह नहीं जानते कि किस कार्य में प्रवृत्त होने से भलाई है और किस कार्य से निवृत्त होना चाहिए, अथवा कर्म मार्ग क्या है तथा त्याग मार्ग क्या है। वे कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि से हीन होते हैं। ठीक है, यह लिखा नीचे इसी में, उनमें सत्यता की बहुत कमी होती है। असुर स्वभाव के लोग होते हैं, उनमें सत्यता की यानी सच्चाई नहीं होती, उसकी बहुत कमी होती है। अब देखो 204 पृष्ठ पे गीता सार, वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या तथा आधार रहित है, इसका कोई ईश्वर नहीं है, ये अपने आप पैदा हुआ है, यह केवल भोगों के भोगने के लिए है, इसके अतिरिक्त और क्या है। अब देखो इसने फिर आगे ये तो अनुवाद न्यू का न्यू ले लिया गीता प्रेस वालों का, अब इसने ये बकवाद शुरू किया अपनी तरफ से। इस श्लोक में वास्तव में जो लोग किसी प्रकार चेतन सत्ता नहीं मानते, जो लोग संसार के केवल भोग की वस्तु मानते समझते हैं, दुराचार में लगे रहते हैं, उन्हें आसुरी संपदा युक्त कहा है। जगत कर्ता ईश्वर न मानना आसुरी संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है। अब देखो ये क्या कहना चाहता है गीता जी के इस श्लोक को, इसलिए इसने लेना अनिवार्य समझा कि कहीं तेरे चेले पीछे तो कोई पढ़ ले और इसकी पहले लिपापोती कर दूं। ये क्या कहना चाहता है कि असुरी स्वभाव के लोग वो नहीं होते जो सृष्टि को भगवान रहित मानते हैं, वो नहीं होते, वो होते हैं जो दुराचारी होते हैं। जब इसमें स्पष्ट लिख दिया गीता जी में कि जो इस परमात्मा रहित मानते हैं सृष्टि को, कि इसका कोई कर्ता नहीं है, अनीश्वर उसी को कहते हैं, तो ये कह है, ये तो बात ठीक है। गीता में लिखा है कि असुर स्वभाव वाले इस सृष्टि को ईश्वर रहित मानते हैं, परमात्मा इसका कर्ता नहीं मानते। ये कहना चाहता है कि गीता जी के इस 16वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक इसमें उन लोगों को असुर यानी राक्षस स्वभाव को नहीं कहा जो भगवान इसका कर्ता नहीं मानते जगत का, उनके लिए कहा है जो दुराचारी है। और इसमें स्पष्ट लिखा, देखिए पढ़ के आपको दिखाते हैं, क्योंकि पुण्यात्मा इनकी अंग्रेजी उदास समझ सके, इन भोले भाले आत्माओं को तो गुमराह कर ही रखा कई सैकड़ों वर्षों से। ये देखना, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसमें स्पष्ट किया है 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अध्याय नंबर 16 का 8वें श्लोक में कहा है, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य यानी राक्षस स्वभाव के व्यक्ति कहा करते हैं जगत आश्रय रहित है, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के है, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है। अपने आत्माओं, उन राक्षस स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक गुण ये भी है कि जो जगत को बिना ईश्वर का मानते हैं, और ये लिपापोती क्या करने की चेष्टा कर रहा है देखिए। और फिर क्या उदाहरण लिया है इसने, देखना, गीता सार, अभिलाष दास का गीता सार, ये देखिए अध्याय नंबर 16 के इसने थोड़े से श्लोक लिए हैं, उनमें से ये गीता सार प्रश्न नंबर 204 पा गए। ये क्या कहना चाहता है कि जगत कर्ता ईश्वर न मानना, जगत का कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं। ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपने को टालना चाहता है इसमें से। और फिर क्या बताता है, यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार प्रयाण है, यानी अध्यात्मवादी है ना जो भगवान, अध्यात्म किसे कहते हैं, परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता अभिलाष दास के जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है,
इसका कर्ता खड़ा करना ये मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं ये सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बताए हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूँ, हाड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि ऐसे हटता चला जाए, तू शरीर नहीं है, तू रक्त चाम का पुतला नहीं है, तू मन भी नहीं है, तो कति स्वर्ण हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने और लिपापोती की है, देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहें, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको नहीं माना जा सकता असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा आध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है तो गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? कबीर साहब को तो जड़ से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं, तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रेखा क्या मीठी बात। अब देखो फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहाँ स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, ये अभिलाष दास के विचार। इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है, इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहाँ देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पर साझा भी हो, यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहाँ क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो, तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा?
यदि कोई ईश्वर ने मानता हो यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप का ज्ञान हो तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है, कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यूँ कहता है वो केवल आदमी होगा, देव हो सकता है? अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, और ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया। और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए, उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की। ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो जब इस मार्ग पर लग गए हैं विश्वास से तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर। अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो उसको भी साधु मानना चाहिए, और जो भगवान को नहीं मानता तो 1 नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, मेरा सिर है वो नाश कर दिया। ऐसे नकलियों ने बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्माओं इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिसने कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनट हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथली, ये थैलेट खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हैं, लिख रहे हैं के ऊपर। अब देखो इसकी